Hello friends, today I am going to start exercise 6.3 सिमिलर ट्रायंगल। आज सिमिलर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर द स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो हमारा यही है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है। एक्सरसाइज 6.3, इससे पहले 6.2, 6.1 और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये सब डिस्कशन हो चुका है। आज जो शुरू कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.3 होगा। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? हमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। मतलब कि जो एक्सरसाइज 6.3 होगा या ऑल द क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, इसी बेस्ड पर होगा। तो टॉपिक हमारा क्या है कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंट ट्रायंगल, उसी तरीके से यहाँ पे क्या पढ़ना है कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, कितनी क्राइटेरिया होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की। ये क्राइटेरिया आपको समझना है सबसे पहले। तो देयर आर 3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो उसके लिए हाउ मेनी क्राइटेरिया? तो देयर आर 3 क्राइटेरिया। पहला क्या है आप इसको समझिए, पहला है ए सिमिलैरिटी। दूसरा क्या है आप बताइए? यस सिमिलैरिटी। और तीसरा जो क्राइटेरिया वो क्या है? यस सिमिलैरिटी। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, तो देयर आर 3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। वन इज ए सिमिलैरिटी, सेकंड इज यस सिमिलैरिटी एंड फाइनल थर्ड इज यस सिमिलैरिटी। ये आपका एंगल है, साइड एंगल साइड है और साइड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्राइटेरिया ऑफ ए सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं, फिर इसको बताएंगे, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसी बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज 6.3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए सिमिलैरिटी क्या होता है उसको समझिए। अगर 2 ट्रायंगल है, सपोज करिए, पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ए सिमिलैरिटी क्या होता है। सपोज दैट वी हैव 2 ट्रायंगल, वन इज ABC एंड अदर इज PQR। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ABC एंड सेकेंड इज PQR। 2 ट्रायंगल हमारे पास ऐसा है। एक चीज आप समझिएगा, मैंने पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि ये आप जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट, 3 एंगल 3 साइड्स। AB का करेस्पॉन्डिंग साइड पूछे कौन सा होगा? PQ होगा। BC का करेस्पॉन्डिंग साइड QR, AC का करेस्पॉन्डिंग साइड PR। दूसरी चीज एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P, B का Q, C का R। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया। ए सिमिलरिटी में क्या है कि अगर ऐसा कुछ है, इफ ऐसे आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल में अगर ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है, एज पॉसिबल है, जैसे एंगल A किसके इक्वल हो जाए? एंगल P के, क्योंकि ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल B किसके इक्वल हो जाए? एंगल Q के। इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो, बिकॉज एंगल P इज द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ A एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो। तो आपको पता है अगर 2 एंगल, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इस वजह से इसमें तीसरा नहीं लिखा जाता। कभी आप ये नहीं कहिएगा कि सिमिलैरिटी में ए सिमिलैरिटी को ट्रिपल ए सिमिलैरिटी कहेगा, तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। भाई जैसे अभी समझिए, ऐसे हम आपसे कहें ये 70 है और ये भी 70 है, ये 50 है और सपोज करिए ये भी 50 है, तो अब टोटल एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 120 हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे 750
और 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 60 हो गया, इसका मतलब ये भी 60 हो गया। देखिए तीसरा अपने आप बराबर हो गया। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो आप ये मत समझिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ये समझिए कि सिर्फ ए सिमिलरिटी है, ना कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी है, इस वजह से इसमें ट्रिपल ए नहीं लिखा जाता। मैंने कहा कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, बिकॉज एंगल पी इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए, एंगल पी इज द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी, ऐसा हो तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पीक्यूआर के। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ये भी जो हमने लिखा है, इसका स्टेटमेंट लिखा है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं है और ना उसको लिखने की जरूरत है, प्रॉपर्टी है उसको याद होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ नहीं होता, उसका कोई प्रूफ नहीं है, नहीं तो उसका मैं प्रूफ करवाता। सिर्फ आपको याद रखना कि अगर ए सिमिलरिटी की बात कर रहा है तो मैंने दो ट्रायंगल लिया, वी हैव टू ट्रायंगल, वन इज एबीसी एंड अदर इज पीक्यूआर। Angle P is the corresponding angle of A and angle Q is the corresponding angle of B. If both corresponding angles are equal, so you can say here this triangle similar to this triangle. ऐसा होता है। और सिमिलर जब ये हो गया तो बचा जो थर्ड एंगल है, दिस मीन्स एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा। अभी हमने दिखाया भी आपको। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3 वी हैव टू लर्न, वी हैव टू डिस्कस about the criteria for similar triangle. This is the most important topic of similar triangle. ये similar triangle का सबसे most important topic होता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को याद रखिए। This is the first criteria. Now I am going to discuss second criteria. This is a similarity. इसको a similarity बोलते हैं। अब यहाँ पे yes as है, कांग्रुएंसी पे मत जाइएगा, वो अलग टॉपिक हो गया। अभी मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड में देखिएगा, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यस एस सिमिलरिटी क्या होता है, ये क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें भी आपका क्या है, सपोज दैट वी हैव टू ट्रायंगल, मान ले रहे हमारे पास दो ट्रायंगल है, वन इज एबीसी, सेकंड इज पीक्यूआर, ऐसा कुछ दिया है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ है और BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR है। देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ यस AS की बात कर रहा है तो आप लिखेंगे क्या कि इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन बोथ ट्रायंगल में अगर क्या, ये जो यस है साइड है, ए क्या है एंगल है, साइड है। जैसे AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ है, क्या हुई इसमें, अगर AB अपान PQ इज इक्वल टू AB अपान PQ, यहां इक्वल नहीं लेना है, इनका रेशियो लेना है, मतलब क्या होगा, साइड का प्रोपोर्शनल लेना है। तो AB अपान PQ इक्वल हो किसके, AC अपान PR के, और इनके बीच का एंगल होना चाहिए। जब हमने AB और AC लिया, AB PQ और PR लिया, तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए। एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो, तो देयरफॉर जो ट्रायंगल आपका ABC होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल व्हाट, PQR के। ये है आपका यस क्राइटेरिया। बात समझ, यस क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ। अभी एक चीज आपको पता है, अगर ये हो जाता है, इसी में साइड में मैं लिख देता हूं कि अगर AB इक्वल्स टू PQ होता और AC इक्वल्स टू PR होता और एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो जाता, तो यस AS कांग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यस AS वो ये कांग्रुएंसी का मामला हो जाता है। यस AS कांग्रुएंट आपने पढ़ा होगा क्राइटेरिया उसमें भी। तो यहां ये कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट की बात नहीं कर रहा, इसके साइड को इक्वल नहीं लेना है, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो होता है ना, जो प्रोपोर्शनल होता है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, और एंगल इनके बीच का होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि AB अपान PQ लिया, AC अपान PR लिया और एंगल C ले लिया कि एंगल C इक्वल टू एंगल R, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एंगल क्या होना चाहिए, बीच का, तभी ये बीच में लिखा गया है। इस बात को स्पेशली आप याद रखिएगा कि जो यस AS क्राइटेरिया होता है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। बात समझ गए। तो दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपके बुक में दिया हुआ है। फ्रेंड्स एक दो बातें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप
मेरा वीडियो देखें तो अपने साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें। आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्या चीज बताया जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन की बात हो रहा है और क्या किया जा रहा है। और दूसरी चीज हम बताते हैं कि ऑलरेडी 5 चैप्टर हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उसमें क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के। एक तो सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, क्या चीज है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, एंड नहीं लिखा समझ लीजिएगा। फिर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर क्या है, सर्कल है। देख रहे हो 1 2 3 4 5 5th चैप्टर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। हाइट एंड डिस्टेंस आल्सो नोन एज द सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री विच इज आल्सो नोन एज द, इसको ए भी बोलते हैं। और थर्ड ऑफ ऑल या फाइनली सर्कल, बट दिस टाइम आई एम डिस्कसिंग सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल हम लोग इस समय कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो वहां से जाकर के इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज जो हम लोग फाइनल क्राइटेरिया अब पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मुझे ये पहला वाला रफ कर देना चाहिए। तो आप ए सिमिलरिटी समझ गए, दिस इज ए सिमिलरिटी। कैसे हुआ यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं ए सिमिलरिटी, और ये कैसे हुआ ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया था कि कांग्रुएंट मत समझिएगा, क्योंकि इसी में आप गड़बड़ कर जाते हैं। और दिस इज द एस सिमिलरिटी, ये एस सिमिलरिटी है। तो एस का मतलब ये साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया गया है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल्स लिया गया है, और एंगल इनके बीच का है, दोनों साइड का। तो इसको समझिएगा। तीसरा क्राइटेरिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझिएगा कि जो फाइनल है और लास्ट है, 3 क्राइटेरिया होता है। किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में कितनी क्राइटेरिया होती है, 3 होती है। तो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब ये इसकी बात कर रहा है ट्रिपल एस की। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, सबसे सिंपल सी बात है। अगेन वी हैव 2 ट्रायंगल, वन इज एबीसी एंड अदर इज पीक्यूआर। ट्रायंगल छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बीसी एंड पीक्यूआर क्या हो, इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। आपको मालूम है एबी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीक्यू है। तो AB अपान अगर PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान क्या हो, PR हो। मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो देख रहे हैं जैसे तीनों साइड लिया गया ना, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड, इसका ये इक्वल नहीं है, इक्वल मत समझिएगा। BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है और AC का PR है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR by which property or which criteria, then you can say here by triple S criteria। मतलब yes yes yes, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों साइड और दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ 3 क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया। मैंने कहा ऑलरेडी कि एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल, एंड दिस टॉपिक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल जब आप नाम लेते हैं तो उसका ये बेस होता है, शुरुआत यहां से होती है। कहने का मतलब ये समझना जरूरी है। अब अगर यही आपस में इक्वल होता, जैसे AB इक्वल्स टू PQ एंड BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू PR, तो आप क्या कह देते कि दोनों ट्रायंगल ABC क्या है, दिस इज द कांग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, PQR। तब तो ये हो जाता, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। और जबकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 9th, बट दिस टाइम यू विल बी स्टडी इन क्लास 10th, so it is very important for you कि what is the difference between congruent and similar both। और ये फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कि व्हाट इज द कांग्रुएंट फिगर एंड व्हाट इज द सिमिलर फिगर। आप जाके वहां देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट
बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर बोथ आर द प्लेन फिगर, दोनों प्लेन फिगर हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, और आप पढ़ रहे हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल है, जो तीनों प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी है क्या, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं होता, उसमें लिखा गया है, इस वजह से इसका कोई प्रूफ नहीं बताया गया, और न कभी जीवन में या लाइफ में इसका कोई प्रूफ पूछता है, और न ये पूछेगा कि आपसे कि कितनी क्राइटेरिया है। हाँ, क्राइटेरिया बेस्ड भी क्या एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे उसमें इसका क्या एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस, आई होप you are understanding very well about that कि what is the criteria for similar triangle। और तो सबसे important बात ये मैं आपसे कहूंगा कि if you are first time add with me and you like my video, so I request you please share and subscribe more video in with your friends and others, जिसके साथ आप दोस्त और दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, क्राइटेरिया आपने समझ लिया आई होप, और इसी क्राइटेरिया पर हम लोग एक्सरसाइज 6.3 डिस्कशन करेंगे और शुरू करने जा रहे हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.3। व्हाट इज द एक्सरसाइज 6.3? तो इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा आई होप, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है एक्सरसाइज 6.3? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप समझे, कह रहा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं एक्सरसाइज, देखिए फिगर जो 6.3 है इसमें 1 2 3 4 5 करके ऐसे टोटल 6 फिगर दिया हुआ है। इसमें कह रहा राइट दिस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic forms। आपको इसमें देख के ये बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया से ये सिमिलर ट्रायंगल होगा और फिर इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। पहला देखिए जो फर्स्ट फिगर का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 दिया है, एक दो ट्रायंगल है, एक मैं बता देता हूं बाकी आप समझ जाएंगे, ये थोड़ा इजी है, इसको बताना जरूरी नहीं है। ए है, बी है, सी है, दिस इज पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर ये दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री एंड हियर 80 डिग्री, नाउ 40 डिग्री एंड अगेन हियर दिस इज 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, यस, बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर ऑलरेडी, दो एंगल दिया हुआ, तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो बाई ए क्राइटेरिया से आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, पी क्यू आर। ए सिमिलरिटी से हुआ, तो ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए। अब उसके बाद एक दूसरा वाला मैं बनाता हूं, इसका फिगर सेकेंड वाला, आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज एबीसी, again we have to triangle ABC and other is PQR। now PQR ऐसा कुछ दिया है, ये 2 है, ये 3 है, this is 2.5 6 5 and 4। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करना है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये हमें पता करना है। आप एक चीज ध्यान दो, इसमें ये तो क्लियर नहीं है कि इसमें कौन किसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्या AB का करेस्पॉन्डिंग साइड आप PQ कह सकते हो, नहीं। BC का करेस्पॉन्डिंग साइड QR कह सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम एक चीज देखते हैं, अगर इसका ये साइड ले रहे हैं, इसका QR ले रहे हैं, मतलब AB अपॉन व्हाट, QR, तो 2/4 दैट इज 1/2। अगर हम इसका BC ले रहे हैं और इसका PR ले रहे हैं, तो 2.5 अपॉन व्हाट 5 दैट इज 1/2। और अगर इसका AC ले रहे हैं और इसका PR ले रहे हैं, तो आपको पता है कि 3/6, इसका AC लिया तो इसका हम PQ लेंगे भाई, PQ दैट इज 1/2। देख रहे हैं सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो यस सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, PQR।
पहला बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे सब आप चेक कर सकते हैं। बस तीनों क्राइटेरिया याद रखिएगा, एक यस यस यस, फर्स्ट इज ए सिमिलरिटी, सेकंड इज यस ए सिमिलरिटी, एंड फाइनल इज यस 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 ट्रिपल एस सिमिलरिटी। तो पहला मुझे बताना नहीं है, मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड से बताऊंगा कि जो कि जहां से आपको बताना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बताना चाहिए। आइए देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड से आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सिमिलरिटी हमको पता करना है। कह रहा है कि इन फिगर 6.35 डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल इतना इतना दिया है, सब कुछ दिया, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। देखिए कुछ ऐसा डायग्राम, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ये रहा इसका डायग्राम, इसको आप यहां मिला दीजिए। ये C है, दिस इज D एंड A एंड B, ऐसा कुछ दिया है। ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और ये पूरा दे दिया 125 डिग्री दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। देखो भाई ध्यान से पहले समझो क्या दिया है, गिवन में क्या है। इसमें गिवन में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ट्रायंगल, ये पॉइंट O है, जो हमारा ट्रायंगल ODC है, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, OBA। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहां तक बात सही है। और क्या दिया है कि एंगल, ये सब ओरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, 70 डिग्री दिया है। कौन सा एंगल पूछ रहा है, DOC पूछ रहा है। DOC की तरफ है, DOC मतलब ये एंगल पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है बताइए, इसमें DOC पूछ रहा है, DCO ये एंगल पूछ रहा है, और पूछ रहा OAB का मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, अभी हमारा सब पता चल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये कंफर्म है कि ये ट्रायंगल इसके क्या है, सिमिलर है। एक चीज कंफर्म है, क्या चीज, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे x प्लस 125 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। बाई LP लीनियर पेयर, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। बाई LP का मतलब लीनियर पेयर से, ये स्ट्रेट लाइन है, POB स्ट्रेट लाइन है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे सपोज अ लाइन स्टैंड ऑन द स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज द थ्योरम ऑफ क्लास 9। ये क्लास 9 का थ्योरम है। तो यहां से x और 125 ये होगा। अगर मैं x पूछूं तो 180 माइनस 125 होगा। तो नाउ x इक्वल्स टू 5, हियर 7, दिस इज 5 डिग्री, 55 डिग्री। कितना हुआ, 55 डिग्री। मतलब ये x कितना पता चल गया आपको, 55 डिग्री, जो कि पहला पता करना था। अब आप हमको एक बात बताइए, अगर ये 55 है, ये 70 है, तो y कितना हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हम ट्रायंगल ODC में देखते हैं, ODC में तो 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 70 डिग्री है और प्लस x अभी निकाला है 55 डिग्री, और y डिग्री रहने दीजिए 180 डिग्री। आप दोनों ऐड करिए तो 5 हुआ 125 डिग्री प्लस y डिग्री 180 डिग्री। नाउ y डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री। y कितना पता चल गया, जल्दी बता दीजिए, 55 डिग्री। ये कितना हो गया, 55 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम हो गए, 55 डिग्री 55 डिग्री। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट से ए भी 55 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं, ये जो एंगल है, एंगल ए एंगल वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर इसको 1 मान लें तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल वाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई, दोनों सिमिलर है, तो वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, 70 का करस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट ये इसके इक्वल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत समझिए कि ऐसे इसको ले आके रखोगे तो सी बी पे पड़ेगा, डी कहां पड़ेगा, ये सब कोई मैटर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन किसका हुआ, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि 55 है,
ये 70 डिग्री है, ये वाई है दिया हुआ है, तो ये 1 भी आपका है। और अभी हमने 1 निकाला है, सॉरी वाई निकाला है 55 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये आपका सिंपली जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आएगा। तो कितना पता चला, ये 55, ये 55, ये भी 55, ये 70 डिग्री। तो बहुत ही आसान था, आप इसको इजिली समझ सकते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल वाई है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। और ये अगर ये 55 ये 55 तो ये कितना हो गया बता दीजिए 70 डिग्री, बी 70 ये 55 ये 55, तीनों एंगल आपका बराबर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही इजी था। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया है उसी पे पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं जरूरी नहीं है, कहीं कहीं आपका जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं उसका भी यूज आ जाता है, उसका भी एप्लीकेशन आता है, तो उससे आप बच नहीं सकते, उसको भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, देखिए क्या करा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। सबसे पहले ट्रेपेजियम बना दो, ये रहा ट्रेपेजियम। What is a trapezium? It is the one type of a quadrilateral which have only one pair of opposite side are parallel and other two are non-parallel। ऐसा है दिया है इसमें कि ABDC के क्या है, पैरेलल दिया है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, दोनों O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बना दीजिए आप। कह रहे यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट OA अपान इतना इतना कुछ दिया है। चलिए सबसे पहले लिख लो भाई क्या दिया है, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। क्या लिखोगे, वी हैव अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या है आपका ABCD है, जहां पे क्या है DC पैरेलल टू AB दिया हुआ है, ये दिया हुआ। एंड डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये अपना O भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अलग बात है। क्या प्रूफ करना है वो लिखो। प्रूफ ये करना है OA अपान व्हाट, OC इज इक्वल टू OB अपान OD। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड इसमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले जिन जिन की बात कर रहा है उसको ध्यान दो। OA है, OC आपका ये है, OB ये है, OD ये, जो ले आना है मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और सिमिलर हो भी जाएगा कैसे, इजिली वे में लिखो। ये और ये, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दो भाई, हमने क्या कहा कि हम इन दोनों ट्रायंगल, और ये एंगल को मान लो 3 और इसको मान लो एंगल 4। थोड़ा लिखने में इजी होगा, तो आप पहले प्रूफ जब करोगे इन दोनों को पहले सिमिलर करो। क्या लिखोगे भाई, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल व्हाट COD, AOB एंड COD, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं। चलिए बताइए, AOB का एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। जो AOB है ट्रायंगल, इसका जो एंगल 1 है ना, वो एंगल 2 की इक्वल होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा होगा कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O आर टू लाइन पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो देयर आर 4 एंगल्स फॉर्म्स हियर, 4 एंगल बनता है। जैसे ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, और ये सब आपस में इक्वल होते हैं। ये क्लास 9th का है, फिर भी मैं याद थोड़ा दिला देता हूं। और एक चीज आपको मालूम है, जो AOB है ना, उसका जो एंगल 4 होगा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज लाइन AB पैरेलल टू DC, तो सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, आप पढ़े होंगे। जैसे वी हैव 2 लाइन एंड बोथ लाइन आर पैरेलल, दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हुआ, इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए, इस ट्रायंगल के 2 एंगल इसके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब जो तीसरा बच रहा है, तीसरा कौन बच रहा है, इस पर डबल लाइन बनाइए, तीसरा ये बच रहा है और इसका ये बच रहा है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देयरफॉर
ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट सीओडी। क्राइटेरिया क्या है, बाई ए सिमिलरिटी से ये क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब दोनों सिमिलर हो गए तो आपको मालूम है ना, दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, जो कि हम तीसरे क्राइटेरिया पढ़े थे। अब अगर हम इसका एओबी का एओ ले रहे हैं तो एओ किसके सामने है, इस वाले एंगल के सामने। देखिए एओ साइड जो है, एओबी का जो साइड एओ है वो इसके इक्वल है, मतलब जस्ट एंगल जो हमने डबल यहाँ पे बनाया है इसके सामने है, तो ये वाला इसके इक्वल है, मतलब 1/3 की इक्वल है, तो इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग साइड ओसी हो जाएगा। बात समझ गए। अब उसके बाद हम इसका ओबी ले रहे हैं। जब ओबी लोगे तो ओबी किसके इक्वल है, इस वाले एंगल की इक्वल है, और ये एंगल इस तीसरे वाले की इक्वल इसके हो जाएगा। तो आपको पता है इसके सामने वाला ओडी ले लेंगे, और यही ले आना था हेंस प्रूव्ड। तो कैसे करस्पॉन्डिंग साइड लिया गया आप बात समझ गए होंगे। हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे ये एंगल है, इसके सामने अगर एओ हुआ तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसी के जस्ट सामने वाला इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा ओसी। और फिर यहाँ पे जो कि ओबी की बात कर रहा था, जो तीसरा वाला एंगल है, तो ये तीसरा वाला जो कि थर्ड वाले के इक्वल हो जाएगा, तो इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से था क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड लेना थोड़ा सा टफ काम था, जो कि अभी हमने आपको बताया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल पर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, और उस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्वेश्चन नंबर व्हाट, फिफ्थ नहीं 4th। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसको नेक्स्ट सेकंड वीडियो में भी हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेकिन जहां तक पॉसिबल होता है हम वहां तक सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4th है, उसके बाद इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नहीं यार, बहुत ज्यादा है, 16 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बस याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 4 है। जहां पे इस क्वेश्चन का एंड होगा, इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे इसका एंड होगा नेक्स्ट वीडियो में उसी के आगे शुरुआत होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। डायग्राम इसमें दिया हुआ है, डायग्राम हम बना लेते हैं। कुछ ऐसा है, ये रहा आपका, ये है टी, यहां पे दिया है आर। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका क्यू, एक पॉइंट यहाँ P है, एक पॉइंट यहाँ S है। आप मिला दीजिएगा P और S को, P और S को भी मिला दीजिए ऐसे, और एक आपका यहां से ऐसे बना हुआ। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। जो दिया है हम वो लिखते हैं सबसे पहले गिवन में। गिवन में क्या है उसको आप पहले नोट कर लीजिए। वी हैव, क्या पता है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। क्या शो करना है इसमें, कह रहा है कि शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस जो होगा ना वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, टी क्यू आर के, ऐसा कुछ है। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए जो डायग्राम में दिया था और जो कुछ कह रहा था मैंने लिख दिया। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है इसका, क्या दिया है, क्यू आर। पहले देखो क्यू आर है कहाँ, क्यू आर ये पूरा है, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। क्यू एस क्या है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, पी क्यू एस का। और जो क्यू टी है वो बड़े वाले का है, और पी आर देख रहे हैं, पी आर ये दे दिया है। और सिमिलर किसको करना है, जो पी क्यू एस है, मतलब ये जो छोटा बन रहा है पी क्यू एस, वो टी क्यू आर के सिमिलर करना। भाई बहुत ही आसान है और सिर्फ एक लाइन का आंसर है। सबसे पहले हम आपको इसकी शुरुआत करें, मैं आपको बताता हूं। एक चीज आप लिखेंगे क्या कि सिंस इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी क्यू आर में आप देखिएगा, पी क्यू आर में ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर,
क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो आप बता दीजिए कि जो PQ होगा वो PR के इक्वल नहीं हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड ऑफ अपोजिट इट। जो भी इक्वल एंगल होते हैं वो अपने साइड के जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देख रहे हैं वो क्या है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए जो दिया है हम उसको लिख रहे हैं। अगेन वी हैव, नाउ वी हैव क्या है, देखिए QR है, अपान क्या है, QS है, रहने दीजिए, QT ऐसे रहने दीजिए। एक चीज ध्यान से समझिएगा, जहां पे PR है या पहले लिख दो, एक बार मैं लिख देता हूं, चलो। अब यहां देखो इंप्लाइज दैट QR रहने दो, दो बार QR लिखिए, क्या यार, QS था यार, सॉरी ये QS था, QS इज इक्वल टू QT रहने दो, अपान जहां PR है। एक चीज देखिएगा, जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ तो जो साइड PQ होगा, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, साइड PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR के, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हमने लिखा नहीं था, PQ इक्वल टू PR हो जाएगा। तो जहां पे PR वहां पे क्या कर दीजिए कि जहां PR है वहां पे PQ लिख दीजिए, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन ही है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्या, QR, कहां, ये है। छोटे वाले ट्रायंगल का QS ये है, बड़े वाले ट्रायंगल का QT इधर है, और छोटे वाले का PQ, और दोनों का एंगल देख रहे हैं ये इक्वल है, दोनों में है ये। छोटे वाले मतलब एक जो ट्रायंगल ये बन रहा है इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो ले आना था PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, बाई AS सिमिलरिटी, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 4th था। फ्रेंड्स आज हमने क्या बताया, आज हमने सिमिलर ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया था उसके बारे में डिस्कशन किया, और मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 to नेक्स्ट लेके चलेंगे जहां तक भी पॉसिबल होगा, लेकिन सब होगा। जहां पे आज इसको ब्रेक किए हैं, छोड़े हैं, जहां पे इसका स्टॉप हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही आगे कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप इसको समझें, क्राइटेरिया को समझें, उसके बाद कैसे किसी चीज का एप्लीकेशन हो रहा वो चीज को समझें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का रिमेनिंग पार्ट लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं। अगर आपको बातें समझ में आ रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।